वजन तुलाने समय पे नहीं आए। तो मैंने एक उसमें क्वेश्चन था कि वजन तुलाने समय पे कौन आता है, एक कदम आगे, जो नहीं आता है वो एक कदम पीछे। THR लेने कौन आता है, एक कदम आगे, एक कदम पीछे। सशक्त समाज का आधार हमारे स्वस्थ बच्चे और स्वस्थ महिलाएं हैं, जो मिलकर हमारे परिवार और समाज की फुलवारी को चहकता और महकता बनाते हैं। इस महत्वपूर्ण उद्देश्य को साकार करने में महिला एवं बाल विकास का बहुत अहम योगदान है। खासकर पूरे भारतवर्ष में अपनी संपूर्ण प्रतिबद्धता एवं समर्पण से समुदाय स्तर पर काम करती आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं हमारे लिए किसी जन नायिका से कम नहीं है, जिनके सतत योगदान से सशक्त भारत और सशक्त आंगनवाड़ी जैसे महासंकल्प लगातार आगे बढ़ रहे हैं। पोषण की बातें पॉडकास्ट की सक्षम आंगनवाड़ी सीरीज में हम आपको आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के सफल प्रयासों की कहानियां, अनुभव और सीखों को साझा करेंगे, जो कि हमें बदलते भारत के सुखद अनुभवों का साक्षात्कार कराती है। स्वस्थ सुपोषित माँ और शिशु हम सबके लिए गर्व और सफलता की निशानी है। पोषण 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 की बातें। मैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कविता तिरोले हूँ और हम लोग 6 सेवा और 5 उद्देश्य को लेके काम करते हैं। हम जो जैसे आंगनवाड़ी में आते हैं 9 बजे हमारा जो समय है, जब हम हमारे जो समुदाय के जो परिवार हैं उनमें कौन गर्भवती है, कौन छोटे बच्चे हैं, कौन सी किशोरी बालिका है, उनको क्या परेशानी है, क्या योजना का लाभ देना है, इस तरीके से हम उनको लाभ के लिए हमारी जो जिम्मेदारियां हैं कि उनको क्या लाभ देना है, उनके पहुंच तक घर तक हम जाते हैं और उनको बताते हैं। मुझे काम करते करते 30 साल हो गए हैं। पहले मैं बालवाड़ी में थी, बालवाड़ी के बाद मैं आंगनवाड़ी में मेरी नियुक्ति हुई। तो जब मुझे बहुत खुशी हुई कि मुझे बच्चों और महिलाओं के बीच काम करने को मिला और मुझे सेवा का एक मौका मिला कि मैं उनको एक सेवा दे रही हूँ, तो इस तरीके से मैं 25-30 साल से उस समुदाय के बीच सेवा दे रही हूँ। जब हमको ट्रेनिंग दी गई, ट्रेनिंग के बाद हमने देखा कि पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा बहुत मेन और रीढ़ की हड्डी है। वो हमारे पूरी 6 सेवाओं के सबसे मेन हमारे पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा है। जब हमने जाना पहचाना कि समुदाय के बीच में बैठ के कैसा समझाया जाए महिला पुरुष उनके पूरे परिवार को। पहले क्या था कि आंगनवाड़ी में मात्र गर्भवती माता है तो वो आ जाती थी, उसके बच्चे को ले आती थी, सास आ रही है तो आ रही है, नहीं आ रही है तो नहीं आ रही है, उसका कोई नहीं। लेकिन हमको इससे ये शिक्षा मिली है कि सास भी होना, उनके पति भी होना, उनका परिवार का सदस्य भी होना, प्लस वो महिला भी होना। तो हमारी उस बैठक में वो सुने कि क्या होती है ये चीज़ पोषण और शिक्षा और उससे हमको क्या लाभ है। क्योंकि पहले तो हम ये काम करते थे और करते आ रहे हैं, आज इतने साल हो गए। ट्रेनिंग का इतना प्रभाव पड़ा है कि मेरे क्षेत्र में जो मैं जिस क्षेत्र की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हूँ, मेरे पास 117 बच्चे, लेकिन कोई कुपोषित बच्चा नहीं। मैं पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा में पूरा ध्यान देती हूँ, पूरा, कि कैसे खाना है, कैसे पीना है। जैसे एक खेल अभी पोषण शिक्षा में था, लकड़ी का खेल, उसमें हम कदम आगे बढ़ाते थे, पीछे बढ़ाते थे। उसमें मैं महिलाओं को लेके बैठी थी, कई महिलाएं वजन तुलाने समय पे नहीं आए, तो मैंने एक उसमें क्वेश्चन था कि वजन तुलाने समय पे कौन आता है, एक कदम आगे, जो नहीं आता है वो एक कदम पीछे। THR लेने कौन आता है, एक कदम आगे, एक कदम पीछे। तो इस तरीके से हमने ये खेल के दौरान उसको बताया कि देखो तुम ये पीछे नंबर ले रही हो, ये आगे। हमारी ये खेल में ईंट का खेल, सुपोषण गाँव, हमारा एक गाँव है ना, तारा और सूरज की कहानी, ये ऐसा एक हमने रोल प्ले किया। बाल विवाह जो होते थे उनका हमने देखा कि बाल विवाह कैसे हो रहे हैं, तो हम एक रोल प्ले करके देते थे कि बाल विवाह होने के बाद क्या स्थिति होती। तो पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा में हमको इतना जगाया है कि एरिया में हमको इतना वो नहीं मालूम था कि एरिया में जाके हमको मीटिंग करना है। हम हर एरिया में जाके मीटिंग करने लग गए, स्थान चुनने लग गए। फिर एक पोषण गीत गाना, उससे शुरुआत करना, वो एक मज़ेदार गीत कि एक पोषण गीत गाना ही है, उसकी शुरुआत करना ही है, नारे हमको लिखना ही है, नारे में शपथ देना ही है कि भाई आपको ये काम करना है। और पहले क्या कि पुरुष वर्ग आके संकुचित होता था कि मुझे कोई बैठक में जाना नहीं, क्योंकि जो हम नॉलेज दे रहे हैं हमारे घर में ही वो चीज़ है और हम नहीं खा पा रहे, नहीं कर पा रहे। हमारे घर में दाल चावल रोटी सब्जी है, लेकिन उसका तरीका बनाने का, हम यदि THR दे रहे हैं तो THR को कैसा बनाना है, उसको कैसा खाना है। तो हमारे जो बच्चे का खान पीन, माता का खान पीन, उसका ध्यान देते हुए हम लोग ये पोषण शिक्षा में देते हैं।
हमने ये देखा कि पोषण वाटिका का जो अभी हुआ कि हमको बीज भी मिले थे, तो पोषण वाटिका हम नीचे ज़मीन पे नहीं, तो हमने वो जो कुप्पियाँ आती है तेल की, वो काट काट के मिट्टी करके बीज, लौकी, गिलकी, जो घर की जो सब्जी रहती है उसकी बात कुछ और होती है। हम जो बाहर की सब्जी लाते हैं उसमें सब केमिकल मिले रहते हैं, ये दवाइयाँ छिटी रहती है, तो वो इतना असर नहीं करती। यदि किसी बच्चा कोई मैम में है, 3 से 6 वर्ष का बच्चे का है, तो गिलकी, लौकी, जो जाम वाम, जो नींबू है, वो घर से ही तोड़ के ताज़ी सब्जी, हरी धनिया है, वो खाएं और करें। तो हमने घर घर कम से कम हमारे एरिया में जो जब से ये पोषण शिक्षा है, 5 जगह हमारी पोषण, हमारी वाटिका है, चाहे वो कैसा भी कर रहे। बारिश का समय हम उनको लौकी, गिलकी के बीज दे आते हैं, भैया ये बो दो। जाम, सुरजना की फली जो आती है, वो 6 महीने में सुरजना का झाड़ अच्छा बड़ा हो जाता है। उसको कैसा करना है, कैसा उसकी देख रेख, एक बार उसको पानी दे दो कि सुरजना की फली फली रहती। इस तरीके से हम उनका पोषण वाटिका के लिए प्रेरित करते हैं। हमारे अनुभव सुनने के लिए धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आपको इन जन नायिकाओं और ग्रामीण भारत में सुपोषण के अविश्वसनीय प्रयासों के बारे में जानकर आनंद आया होगा। ये जन नायिकाएं अपने सतत प्रयासों और ममत्व भावना के साथ बदलाव की वो कड़ी हैं जो अपने गाँव के लाखों बच्चों और महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही हैं। हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बहनों का हृदय से सम्मान करते हैं और समाज निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका हेतु उन्हें कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। आशा है कि आज की कड़ी से आपको प्रेरणा मिली होगी। हमारे अगले पॉडकास्ट को सुनना ना भूलें। पोषण 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 की बातें, पोषण 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 की बातें।